बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 264वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। आर्मी चीफ की जानिब से ये हिदायत सामने आई है। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सैयद मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज जो है वो 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और दहशतगर्दी के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जो हुकूमत के साथ ताउन है, इन अमूर पर गुफ्तगू हुई है। कैसे कमेंट करेंगे आप? देखिए जी, चार पहलू इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बहुत अहम हैं। सबसे पहला पहलू जो है खुद इसके वक्त का और इनकाद का वक्त है। यानी कि देखें, ये एक ऐसे वक्त में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो कि आप जानती हैं कि पाक फौज का आला तरीन फोरम है, उसका इनकाद हुआ है, जबकि दाखिली, इलाकाई और आलमी सियासत में बहुत अहम तरीन तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं। तो इस हवाले से जो पाक फौज की क़यादत है, उसको ब्रीफ भी किया गया, एतमाद में लिया गया और इस हवाले से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसके ज़रिए से इन तमाम अहम तरीन मामलात पे फौज की सोच और पॉलिसी की तर्जुमानी की गई है। तो दाखिली सतह पे जो तीन अहम तरीन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है वो अवाम और फौज के दरमियान नफरत और गलत फहमियाँ पैदा करने की जो मजमून साजिश है उसको नाकाम बनाने के अज़्म का इरादा किया गया है। जो दूसरा बड़ा दाखिली सलामती का चैलेंज है वो दहशत गर्दी का है और जिस हवाले से इस अज़्म का इजहार किया गया कि जो मुसलसल पाक फौज कुर्बानियाँ दे रही है, न ये कि उनको खराज अकीदत पेश किया गया, बल्कि इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि दहशत गर्दी के नासूर के फैसला कुन और हतमी खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और जो तीसरा दाखिली सतह पे सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी खुशहाली और तरक्की का है और उसमें भी ये इस बात का इरादा किया गया कि जो सियासी क़यादत और सिविल इदारे हैं, उनके शाना बशाना फौज जो है मुल्क की खुशहाली और तरक्की में अपना पूरा रोल अदा करेगी। इलाकाई सलामती के हवाले से जो अहम तरीन मामलात हैं, उनमें एक मसले कश्मीर के हवाले से भरपूर अंदाज में न सिर्फ जो भारत की पॉलिसी है उसकी मजम्मत की गई, बल्कि इस अज़्म का भी इजहार किया गया कि पाक फौज और पाकिस्तान की जानिब से सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत बदस्तूर उसमें कोई कमी नहीं आएगी कश्मीरी भाइयों के लिए। अलबत्ता जो अफगानिस्तान है उसके हवाले से इस मामले पे तशवीश का इजहार किया गया कि उनके गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की वजह से दोबारा से एक दहशत गर्दी का अफगानिस्तान गढ़ बन चुका है और आलमी अमन सलामती के लिए अब एक खतरा बनता जा रहा है। आलमी सलामती के हवाले से जो अहम तरीन मामलात ज़ेरे बहस आए, उसमें एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह की गई है पॉलिसी के लेवल पे, वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ बहुत वालिहाना इज़हार यकजहती भी है और उनकी नस्ल कुशी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पॉलिसी की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज जो 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, उससे मुतालिक ब्रीफिंग हुई है। आप कैसे एनालिसिस करेंगे इस कॉन्फ्रेंस का? देखें जी, ये कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस का ये कम्युनिके है, ये इस वजह से इसको इबलाग किया जाता है कि जो हम पे खतरात मंडला रहे हैं और उसको एक झूठा बयानिया बना के मैग्नीफाई किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उन जो डाउट्स हैं उनको किया जाए, ख़त्म किया जाए और रैंक एंड फाइल में एक नया वलवला पैदा किया जाए, तमाम इंस्टीट्यूशंस में यगानगी पैदा की जाए और इस बात का जो एक तजदीद अहद होता है ये किस्म का, क्योंकि फौज तो दिन रात दहशत गर्दी की जंग में मसरूफ़ है। 1300 से ज़ायद इस साल तक जो सिविल, मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट तमाम वो जाने दे चुके हैं सिर्फ KPK में। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि फ़ौज किस तरीके से नबर्दाज़मा है, कैसे उनके जो इंतहाई अहम सरगना को उसको जहाँ बहक किया गया, किस तरीके से हम उनकी बेसिस पे जो हमला करने की हमारी सलाहियत है और हमारी अभी विल भी है, और उसके बाद हम ये कैसे देखते हैं कि ये जो ख़तरा हम पे मंडला रहा है, इंस्टीट्यूशनल जो हार्मनी है उसकी तरफ हम क्या किस तरीके से फौज देख रही है,
اور یہ کلیرین کال ہوتی ہے ٹو انٹائر نیشن کہ وہ اس میں سولیڈیفائی کر لے اپنے ریزالو کو اور فوج کے پیچھے کھڑی ہو جائے. اور فوج کا کام ہے ایز اے اسپیئر ہیڈ اس جنگ کے خلاف نبردآزما ہونا. اور جھوٹے بیانیے جو ہیں ان کا فائر وال کیسے کریٹ کی جائے یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. دوسرا اس کے ایک مضبوط بیانیہ ضرورت ہوتا ہے وقتاً فوقتاً اس کا ابلاغ کرنا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ کا ایک تومار باندھا جا رہا ہے اس کو جو حقیقت کیا ہے. اور پھر یہ بات ہوئی جو بھارت میں یہ ہمارے اندر جو ایک 5th جنریشن وارفیئر اور پراکسی وارفیئر کا جال بنایا ہوا ہے اس میں جو قتل و غارت جو اساسینیشنز ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لا کی سرین یہ وائلیشن ہے. تو اس پہ کسی قسم کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, کوئی اس کو برداشت نہیں کیا تو جائے گا. مسلح افواج کے جو بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم ہے ان کے خلاف اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اس پر اظہار تشویش بھی کیا گیا ہے. اس فورم میں بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب آپ اس کا انالیسس کرے تھے, آپ کا بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب آپ نے بھی اس پر روشنی ڈالی, آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کو مثبت قرار دے دیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس. آج سعودی عرب کو باضابطہ طور پر SIFC سے آگاہ کیا گیا جبکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا. پاکستان سرمایہ کاری کا مرکز بننا چاہتا ہے, سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت فراہم کریں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عزم کا اظہار.